आदर्श सबसे बड़ा मसला जो है एनक्रोचमेंट का है। जो दुकानों के बाहर कईयों ने रेहड़ी बहुत ज़्यादा फैला के लगा रखी है, राजन बाबू रोड पे गले वाला आ गया, उसके बाहर तक फैलावट कर दी है, तो एक बहुत बड़ा मसला है। अब हम जानते हैं तो झगड़े वाला काम हो जाए। एरिया है धर्मशाला के पीछे वाला, उसके ऊपर में कोर्ट केस भी चल रहा है। वहाँ पे कुछ लोग मंदिर के नाम पर वो जगह को एनक्रोच कर रहे हैं, उन्होंने शेड डाल दिया है। जो मंगतराम वाली गली है वहाँ पे शायद ही कोई दिन हो कि उसमें पानी ना भरता हो, उसका परमानेंट समाधान आज तक नहीं निकला। टेंडर पास हुआ है और उस टेंडर का आधा काम हो चुका है, आधा नहीं हो रहा। पिछले 8 महीने से लगातार चक्कर मार रहे हैं जल बोर्ड के, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो बेट वाले के सामने जो रोड है जिसको 0 नंबर रोड कहा जाता है और जो राकेश भारद्वाज चौक तक है, ठीक है, उसका बजट पिछले विधायक के कार्यकाल में पास हो चुका है लगभग 90 लाख का। और उससे अगर राइट में हम मुड़ेंगे इसी गली में जो हमारा रोड है ये वाला, इसका भी बजट पास हो चुका है। भाटिया जी को विधायक बने 3 महीने का समय हो चुका है पर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। सर ये बात इंक्रोचमेंट की विजय ताला जी ने उठाई, बड़ी जबरदस्त समस्या है जो हमारे क्षेत्र में नासूर के फोड़े की तरह फैल चुकी है। अगर कभी एमसीडी की रेट बढ़ती भी है तो रेट बढ़ने से पहले पूरी जानकारी होती है, यहाँ तक कि दुकानदारों को भी और रेडी पटरी वालों को भी। पर सबसे बड़ी बात आदर्श नगर हमारा नाम रह गया, आज सलम एरिया से भी ज़्यादा बदतर हमारा हाल हो चुका है। तो हमने बहुत सारी शिकायतें आपको लिख के की, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जो भी जल्द से जल्द समाधान हो सके वो जरूर कीजिए। धन्यवाद। आदर्श नगर विधानसभा में रखी गई समस्याओं के लिए जन सुनवाई। दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। भारी संख्या में समस्याएं लेकर पहुंची जनता। ये तस्वीरें आदर्श नगर विधानसभा के मस्जिद पार्क के बारात घर की है और मौका है समस्याओं की जन सुनवाई का। बता दें कि जन सुनवाई का आयोजन भाजपा की दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक राजकुमार भाटिया सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहाँ जनता ने एक एक कर अपनी समस्याओं को सामने रखा। समस्या है आर्य समाज रोड के ऊपर जल भराव की। अभी तो मानसून ने ट्रेलर दिखाया था और मेरे को नहीं लगता कि आर्य समाज रोड के नाले जो है पिछले कई सालों से, साल भी बोल दो शायद दशकों से साफ नहीं हुआ। बिल्कुल पानी भरता है, एकदम बारिश शुरू होती है, नाले जल भराव करके बाहर आ रहे हैं। खाली जो ग्राउंड बना हुआ है असामाजिक तत्व है, वो हमेशा शराब पीते आते जाते लेडीजों को बदतमीजी करते हैं। हम खुद खड़े होकर टोकते, बीट अफसरों को साथ लेकर के टोकते हैं। आप भी थोड़ा सा शाम के टाइम ना बीट आपको बोले और देखने को करे हो, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। डार्क स्पॉट भी है आदर्श नगर में बहुत सारे, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उन जगहों पे लाइट लगवा दी जाए ताकि जो है वो डार्क स्पॉट किसी वजह से जो है क्राइम करने वालों को अड्डा ना बने। बता दें कि इस मौके पे एक्शन इंडिया ने भी आदर्श नगर विधानसभा से संबंधित कुछ मुद्दे जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों के सामने रखे। सर सबसे पहला मेरा सवाल है जो बेट वाले के सामने जो रोड है जिसको 0 नंबर रोड कहा जाता है और जो राकेश भारद्वाज चौक तक है, ठीक है, उसका बजट पिछले विधायक के कार्यकाल में पास हो चुका है लगभग 90 लाख का। और उससे अगर राइट में हम मुड़ेंगे इसी गली में जो हमारा रोड है ये वाला, इसका भी बजट पास हो चुका है। ये आप सभी को पता है कि ये चुनावी मुद्दा भी था। भाटिया जी ने भी कई बार इस पर बात करी, अनुभव जी आप भी साथ थे, आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया। पर भाटिया जी को विधायक बने 3 महीने का समय हो चुका है पर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। जनता अभी भी परेशान है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि जब बजट दिसंबर 2024 में पास हो गया तो अभी तक कहाँ रुका हुआ है काम। कोई आप मुझे कारण बता सकते हैं कि क्या कारण था? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद पार्क जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में जो फुटपाथ PWD ने बनाया था, जानकारी तो ये है कि कई करोड़ उसमें लगे थे क्योंकि लाइटें बहुत अच्छी अच्छी लगाई गई थी, सुंदरता का बहुत अच्छा वो माध्यम था मस्जिद पार्क के लिए। पर अब उसकी स्थिति देखेंगे तो बद से बदतर हो चुकी है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इतने करोड़ों की लागत से बना है तो उसका रखरखाव का अब जिम्मा नई सरकार के हाथ में है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैं महिला पत्रकार हूँ तो बाकी महिलाओं से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में है, पर जब भी मैं मस्जिद पार्क के जो पीछे जो डार्क स्पॉट पड़ता है पर वहाँ से जब भी मैं गुजरती हूँ, चाहे मेरे अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस है तो मैं भी डर जाती हूँ। और जानकारी तो ये भी है कि कई पुरुष जब वहाँ से गुजरते हैं अकेले में तो वो भी डर जाते हैं। तो क्योंकि लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या किया जाएगा?
मैं पीडब्ल्यूडी से संबंधित आपकी जो शिकायत है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले रोड नंबर 51 पर जो ब्यूटिफिकेशन होकर लाइट्स लगी थी, उन लाइट्स का सारा सामान चोरी कर लिया गया था। शिवानी जी ध्यान दें कृपया। उसका सारा सामान चोरी कर लिया गया था और वहाँ पर बहुत कठिनाई हो रही थी, केबल तक चोरी कर ली गई थी। तो उसको प्रायोरिटी पे लेते हुए हमने उस पर काम किया है और उस रोड की सभी लाइटें 2 दिन पहले चालू हो गई हैं, वहाँ डार्क स्पॉट नहीं है। मैं फ़ोटो दे रहा हूँ आपको, इस फोटो को आपको फॉरवर्ड करूँगा कि वहाँ पर कोई डार्क स्पॉट नाम की अब चीज़ नहीं है। रोड नंबर 51 की सारा लेट अप इल्यूमिनेशन 100% हो गया है। जो सुंदरता के लिए लाइट चालू की गई थी उनको अभी चालू नहीं कराया गया है क्योंकि उसमें बहुत भारी भरकम बजट की आवश्यकता है, लेकिन जो डार्क स्पॉट का निजात है वो कर दिया गया है। दूसरी बात, रोड नंबर 51 में ही पेड़ पौधे बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ गए हैं, उनकी प्रूनिंग होने की आवश्यकता है। उसका जो सेंट्रल वर्ज है उसकी प्रूनिंग करा दी गई है। साइड वर्जिस में जो एरिया है, साइकिलिंग ट्रैक है, उस एरिया में पेड़ बहुत बड़े हुए हैं। उसके लिए पीडब्ल्यूडी हॉर्टिकल्चर ने वहाँ पर आज या कल में वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और उसकी सारे पेड़ जो झाड़ बड़े हुए हैं वो सारे प्रून हो जाएंगे। तीसरी बात, एमसीडी की आपने जो ये सड़क के विषय में कही, मैं आशु जी उस फाइल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं अश्विनी जी से निवेदन करूंगा उसके बारे में भी, जीरो रोड के बारे में भी वो जानकारी दें। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि दिसंबर में ये बजट जरूर फाइनल हो गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस थे, कुछ फाइल्स पूरी नहीं थी, कुछ मैं निजी रूप से कमिश्नर साहब से मिल के आया हूँ और फाइल अप्रूव करा दिया है। और मैं आपको यहाँ बैठे सबसे मैं भरोसा देता हूँ कि इस मानसून से पहले आपकी दोनों सड़कें बिल्कुल नहीं बन जाएंगी। आप जब सो रहे होंगे तो रात को बनी मिलेंगी, सुबह आपको इसकी फ़ोटो आप दिखाएंगे अपने न्यूज़ चैनल। और तीसरा आपका डार्क स्पॉट वाला था, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आज से पहले क्या था, पिछली सरकारों में एजेंसियां अलग थी, एमसीडी लाइट देखती थी, टाटा पावर देखती थी, दूसरी वाली देखती थी। तो अब एक नई पॉलिसी आने वाली जल्दी, जिसमें 2 एजेंसियां दिल्ली सरकार हायर कर रही है। लाइट, स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर मेंटेनेंस या नई लगने का सिस्टम उनके पास होगा, जो मुझे उम्मीद है 15 मई तक वो पॉलिसी आ जाएगी और वो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी।